पीटीआई कौमी असम्बली से फारिग। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। पीटीआई के 127 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई अरकान के इस्तीफे मौसूल हो गए। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आपको बताएं कि पाकिस्तान पीटीआई अरकान को इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई करने से मुतालिक आज इजलास में फैसला करेगा। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई अरकान की डी नोटिफाई न करने की दरख्वास्त का भी जायजा लिया जाएगा। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के अलावा सिर्फ 2 अरकान कौमी असम्बली ही बाकी रह गए हैं। आपको बताएं कि आज बड़ा सरप्राइज मिला पीटीआई अरकान को। कौमी असम्बली से पीटीआई फारिग हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। पीटीआई के 127 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई अरकान के इस्तीफे मौसूल हो गए हैं। जरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पीटीआई अरकान को डी नोटिफाई करने से मुतालिक आज इजलास में फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आपको बताएं कि पीटीआई अरकान की डी नोटिफाई न करने की दरख्वास्त का भी जायजा लिया जाएगा। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के अलावा सिर्फ 2 अरकान कौमी असम्बली ही बाकी रह गए हैं। पीटीआई के 45 अरकान कौमी असम्बली कल से पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद थे। धरना दिया जा रहा था। उनकी जानिब से स्पीकर से मिलने की कोशिश की गई और उनकी जानिब से यह कहा जा रहा था कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते, हम अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं और हमने इस हवाले से स्पीकर को मेल भी कर दी है। और इलेक्शन कमीशन से भी उन्होंने रुजू किया कि अगर उनके इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो उनको डी नोटिफाई ना किया जाए। और आज सुबह आपको बताएं कि खबर सामने आई कि जब पीटीआई कौमी असम्बली से फारिग हो गई, स्पीकर की जानिब से 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। वो कौन से 2 अरकान हैं जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, उनके नाम अभी तक सामने नहीं आ सके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो गए हैं और इस तरह कुल मिलाकर 127 अरकान पीटीआई के जिनके इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। और इस तरह पीटीआई जो है वो अब कौमी असम्बली से फारिग हो चुकी है। आमिर इलियास राना साहब से इस हवाले से जानेंगे। आमिर इलियास, बताइएगा पीटीआई के पास क्या ऑप्शन रह गए? देखिए, ऑप्शन तो अब उनके पास है कि वो इलेक्शन लड़े, एक तो सिंपल सा है। और दूसरा, अगर वो चाहते हैं कि ये फैसले अनडू हों जो स्पीकर ने किए हैं, खासतौर पे जो 43 अरकान जिनके आज इतला आई है कि उनको स्पीकर ने डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है, तो वो अदालत में जा सकते हैं कि जी हम तो देखें एक दिन पहले आए थे। अब स्पीकर का ऑर्डर जब सामने आएगा इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर फैसला करेगा तो पता चलेगा कि क्या वो इन्होंने डेट लिखी थी शायद 20 तारीख, जो मेरे जहन में आ रही है, पीटीआई के अरकान ने रिजाइन की जो कल पब्लिक किए थे इन्होंने, और अब वो किस तारीख से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आज 24 तारीख हो गई है और 23 को कल उन्होंने कहा कि हम इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं और उन्होंने भी इस्तीफे वापस लेने की तारीख में बैक डेट डाली हुई थी। अब स्पीकर ऑफिस ने कब मंजूर किए हैं तो हो सकता है कि वो उससे अगले दिन मंजूर कर दिए जब सारे बाकी 35 किए थे, तो अभी पता चलेगा। और पीटीआई को फैसला करना है कि वो जिमनी इलेक्शन लड़ने जा रही है, अदालती इलेक्शन में अदालत में जाएगी केस लेके कि वहां से वो अपने लिए फैसला करे, या वो बिल्कुल ठीक है वो कहे कि हम तो प्रेशर डालेंगे और हमें तो जनरल इलेक्शन चाहिए, जिसके लिए पीडीएम और उसकी जो तादी जमातें पीएमएल, पीपल्स पार्टी, सारी की सारी इस बात के लिए वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम अपने आइन और कानून के मुताबिक मुद्दत पूरी करेंगे। बल्कि कुछ लोग इस मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत असेंबली की मुद्दत बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं कि हालात ऐसे नहीं है कि हम इलेक्शन करवा सकें, बल्कि इसके अंदर ऐन मुमकिन है कि जो ये इस वक्त 123 कौमी असम्बली के हल्के हैं और फिर 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हैं, उनमें भी इल्तिवा की बातें सामने आ रही हैं कि इसी हवाले से कि मुल्क के पास तो पैसे नहीं और इलेक्शन आ रहे हैं तो इसमें डिले कैसे लिया जा सकता है। अब ये सारे इम्कानात की बात है जो मैं कर रहा हूँ कि कौन कैसे इसको ओहदा बरा होता है, रोकता है, इलेक्शन लड़ता है, या वो इसको स्टे लेने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों तरफ से बातें आ रही हैं सबके सामने, दोनों तरफ से ये बातें आ रही हैं। आमिर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एंकर पर्सन फरवा वही हमारे साथ मौजूद हैं। फरवा साहिबा, क्या देखती हैं? इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के रहनुमा मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, उन्हें जाके मना कर रहे हैं कि हमें डी नोटिफाई ना किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली को ईमेल्स भी उन्होंने की। हालात किस तरफ जाते हुए देख रही हैं आप? देखिए, पहली बात यह है कि अगर मैं ये लाइन बोलूं कि जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, ज़रा धूम से निकले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जब इस्तीफों की बात की और असेंबली से बाहर निकले तो यही लोग थे जो उनको कन्विंस कर रहे थे कि आप असेंबली में वापस आएं
और आकर बैठे। उसमें मुतादिद ख्वाजा साद रफीक साहब की भी गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड है और बाकी वज़रा की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद उन्हें धमकियां देकर बुलाते रहे। लेकिन अब यकीनी तौर पे कैफियत ऐसी हो गई है कि मुझे लगता है कि हुकूमत जो है भुखलाहट का शिकार हो गई है। निगरान वज़ीर आला का लग जाना, ये सब इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से माइनस किया जाए, और इसी आड़ में जो है वो उनके इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो कल इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी लेकर गए, उन्होंने स्पीकर के पास जाके अपना मौका भी पेश करने की कोशिश की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उन्होंने तमाशा लगा दिया, सबसे बड़े ऐवान को मजाक बना दिया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। फवाद चौधरी की तनकीद, कहते हैं शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट ना लेना पड़े, इसके लिए राजा रियाज को बचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास लिखा हुआ फैसला आता है, वो पढ़ देते हैं। मुल्क के बहरान का हल इलेक्शन के बगैर अब मुमकिन नहीं है, ये कहा फवाद चौधरी ने। उन्होंने कहा कि तमाशा लगा दिया, सबसे बड़े ऐवान को मजाक बना दिया और इसकी मिसाल नहीं मिलती। फवाद चौधरी की तनकीद, कहते हैं शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट ना लेना पड़े, इसलिए राजा रियाज को बचा रहे हैं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी है। इजलास में आम इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन के अखराजात और तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई है। आपको बताया कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन का ये मामला है और इस हवाले से अपडेट सामने आई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन का ये मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी है और इस इजलास में आम इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन के अखराजात और तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन में ये अहम इजलास जारी है जिसमें आम इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों और अखराजात के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। और अब कुछ बात करेंगे बिजली के ब्रेकडाउन की। बिजली का ब्रेकडाउन 28 घंटे बाद भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। अवाम परेशानी का शिकार हैं। बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा, कहते हैं मुल्क में तमाम 1112 ग्रिड स्टेशन बहाल कर दिए गए। तरबेला में पन बिजली के प्लांट को दोबारा चलाकर सिस्टम को बहाल किया गया। जोहरी और कोयले से चलने वाले प्लांट्स को दोबारा बहाल करने के लिए 48 घंटे की जरूरत है। वोल्टेज में उतार चढ़ाव की वजह से सिस्टम बैठ गया है। आज सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। अब उसमें सिर्फ जो 2 दिन का मजीद एक पीरियड है जिसमें जो हमारे जौहरी प्लांट हैं कराची में और चश्मा में, उन्हें 48 से 72 घंटे चाहिए दोबारा शुरू होने के लिए। व्हील ब्रेकडाउन के बाद बिजली का निजाम बहाल मगर आंख मचोली जारी। गुज़िश्ता रोज बिजली का तवील ब्रेकडाउन हुआ तो कई इलाकों में रात गए बिजली की फराहमी शुरू हो गई। अफवाहें उड़ी, वो भी मैं वाज़े तौर पर उसकी तरदीद करना चाहता हूँ कि हमारे पास बिजली के कारखानों को चलाने के लिए वाफर ईंधन मौजूद था और है। इस पर खबर उड़ी कि ये डीजल नहीं है, फर्नेस ऑयल नहीं है, वो सब मौजूद हैं। खदशा है जिसको हमने अभी रूल आउट करना है अपनी तफ्तीश के जरिए कि क्या कहीं हमारे सिस्टम में कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। दूसरी तरफ वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि कोयले के प्लांट को भी 48 घंटे चलाने के लिए दरकार होते हैं, इसलिए अगले 48 घंटों में मुल्क में बिजली की कमी रहेगी। महदूद पैमाने पर लोड शेडिंग होगी जिससे सनती सार्फिन मुस्तस्ना है। वजीर तवानाई के मुताबिक मुल्क भर में 1112 ग्रिड स्टेशन बहाल हो चुके हैं। वार्षिक पावर स्टेशन से बिजली की तरसील में हमें रिलीफ मिला। तरबेला और मंगला के दरमियान कुछ तकनीकी मसाइल पेश आए हैं। गैपको के 60 ग्रिड स्टेशन जबकि हैस्को के तमाम 71 ग्रिड स्टेशन बहाल कर दिए गए हैं। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बिजली का ब्रेकडाउन 28 घंटे बाद भी बिजली की आंख मचोली जारी है। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आमिर नवी चौधरी। आमिर, बताइएगा इस वक्त लाहौर में क्या शेड्यूल चल रहा है लोड शेडिंग का? जी, गुज़िश्ता रोज़ जो बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था 17 घंटे बाद लाहौर रीजन में जो लेस्को के 5 अजला में वहाँ बिजली तो बहाल हो गई थी, लेकिन अब आज जो सूरत हाल ये है कि लेस्को को बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है कि लेस्को की जो डिमांड है वो 3100 मेगावाट है, लेकिन उसे नेशनल ग्रिड से 1900 मेगावाट के करीब जो है बिजली फराहम की जा रही है। तो
अब लेस्को रीजन में रूरल एरियाज में जो है हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, और जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर 3 से 4 घंटे और बाज़ एरियाज में 5 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है आमिर नवीद, बहुत शुक्रिया लाहौर की सूरत हाल से आगाह किया। जी रुख करते हैं कराची का। कराची में मौजूद हैं आफ्ताब खान। आफ्ताब, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, लाहौर में सूरत हाल कुछ बेहतर है, कराची में क्या हालात हैं? जी देखिए, कराची में भी बाकी मांदा मुल्क की तरह जो है उसी किस्म की गंभीर सूरत हाल जो है वो पाई जा रही है बिजली की सप्लाई के हवाले से। और कुछ इलाके, हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं शहर को, कि कुछ इलाकों में जो है वो 18 घंटे के बाद यानी रात को जो है वो बिजली बहाल हो गई थी। कुछ में आज सुबह जो है 23 घंटे और कुछ में 26-27 घंटे गुजरने के बाद भी अभी भी जो है वो बहाली की नवीद उनको सुनाई जा रही है। इसके अलावा अगर हम तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के अलामी की बात करें तो उनका ये कहना है कि नेशनल ग्रिड से जो है वो राब्ता बहाल होने के बाद तरजीह बुनियादों पर जो है अस्पतालों को और इसके अलावा दीगर जो अहम तनसीबात है वहाँ जो है वो बिजली की फराहमी जो है वो बहाल कर दी गई है। और अब लोड मैनेजमेंट की जा रही है जिसके तहत जो है वो शहर में ताकि ये मामूलात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर ना हो, लेकिन जो ज़राए में बताते हैं कि जो शहर की डिमांड है उसमें शॉर्टफॉल है इनके पास, और ये उस जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 1500 यानी इस मौसम सरमा में 1500 मेगावाट की ज़रूरत है कराची को, लेकिन ये है कि इनके पास जो इस वक्त मौजूद है जो सिस्टम के अंदर वो तकरीबन 700 मेगावाट है, जिसकी वजह से वो जो कल सुबह से जो है जो बदतरीन सूरत हाल हमने शहर में देखी और रात में ख़ास तौर पर, तो उसका सिलसिला बतदरीज अभी भी जारी है। और बहाली हम मुकम्मल तौर पर नहीं कह सकते कि कराची को जो है वो बिजली की सप्लाई जो है मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। अलबत्ता के इलेक्ट्रिक हुकाम का ये कहना है कि ये बहाली के लिए जो है वो असर तोड़ कोशिशें की जा रही है और ये तमाम तर मामला के ऊपर जो है बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। जी, बहाली के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। आफ्ताब खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। तोशाखाना से मुताल्लिक मालूमात और डाटा पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है, तो तोशाखाना के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने तोशाखाना से मुताल्लिक मालूमात और डाटा पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। इस पर बात करते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा ये डाटा कब तक पब्लिक होगा? ये देखिए, आज वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ और आज के इजलास का चेयर का एजेंडा था, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट था उसमें तोशाखाना की नजरसानी पॉलिसी जो है वो आज पेश की गई थी, जिसमें ये फैसला किया गया है कि जो डाटा और मालूमात उसको पब्लिक किया जा सकेगा, क्योंकि आम शहरियों की जानिब से बार बार तोशाखाना को जो दरख्वास्तें हैं वो मसूल होती थी कि किस दौर से लेके इस दौर तक जो है वो डाटा जो है वो फराहम किया जाए। इस पर केस जो है वो हाई कोर्ट में भी मौजूद है, जहाँ पे जो हुकूमत है उसने मौका इख्तियार किया था कि ये क्लासिफाइड है, इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि अभी ये समाअत जारी है, तकरीबन 1 महीना के बाद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जवाब भी देना है, लेकिन उससे पहले हुकूमत ने आज वफाकी काबीना से ये नजरसानी शुदा पॉलिसी की मंजूरी ली है। सही। अच्छा खालिद, ये बताइएगा अभी जो रिकॉर्ड पब्लिक करना है सिलसिले में सिर्फ माजी का रिकॉर्ड पब्लिक होगा, कितने सालों का होगा, या आइंदा के लिए भी ये पॉलिसी अपनाई जाएगी? जी देखें जी, ये चूँकि पब्लिक प्रॉपर्टी होगी अगर कोई मालूमात या डाटा दिया जाता है इस बारे में, लेकिन अभी तक जो तफसीलात हैं वो सामने आ रही हैं कि जो तमाम रिकॉर्ड है वो सामने रखा इस तरह। और अब खबर खेल के मैदान। बाबर आजम ICC वनडे टीम के कप्तान मुंतखब हो गए। टीम में पाकिस्तान का एक ही खिलाड़ी शामिल किया गया है। आपको बता रहे हैं कि बाबर आजम ICC वनडे टीम के कप्तान मुंतखब हो गए हैं। खेल के मैदान से अहम खबर। बाबर आजम ICC वनडे टीम के कप्तान मुंतखब हो गए। टीम में पाकिस्तान का एक ही खिलाड़ी शामिल है। टीम में पाकिस्तान का एक ही खिलाड़ी शामिल है।